आपको ये सफेद फॉर्च्यूनर कार और उसमें बैठे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन याद होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी गाड़ी में क्या बिठाया कि दोनों एक साथ अमेरिका की संसद तक पहुंच गए। अमेरिका की संसद में पीएम मोदी और पुतिन की धमाकेदार एंट्री हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तहलका भी ऐसा कि कई देश असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर को अमेरिका की संसद में दिखाया गया है। आप सोचिए कि अमेरिकी सांसद पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें लेकर बैठे हैं। अमेरिका के विपक्षी सांसद पीएम मोदी और पुतिन की इसी तस्वीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर टूट पड़े। अमेरिका की संसद में क्या धमाका हुआ है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अमेरिका की पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कामलेगर ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत अब पूरी तरह से रूस की तरफ झुक गया है। सिडनी कामलेगर ने पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर दिखाकर अमेरिका की संसद में क्या तहलका मचाया है वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी समझ लीजिए। सिडनी कामलेगर जब डोनाल्ड ट्रंप को कोसते हुए भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र कर रही थी, तभी उनके पीछे बैठी एक महिला ने अचानक पीएम मोदी और पुतिन की सफेद फॉर्च्यूनर में खींची गई तस्वीर को अमेरिका की संसद के सामने रख दिया। इसके बाद सिडनी पीछे मुड़ी और कहा कि ये पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तस्वीर के ऊपर लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। सिडनी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी भारत को रूस की तरफ भेजने के लिए आपको नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद सिडनी ने कहा कि अमेरिका को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने के लिए हमें तुरंत कुछ करना होगा। बताइए, पीएम मोदी और पुतिन की इसी तस्वीर को देख डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खोखली अकड़ को और ऊंचा करते हुए भारत के चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। लेकिन अब इसी तस्वीर को लेकर अमेरिका के विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप पर टूट पड़े हैं। आइए आपको सिडनी कामलेगर का ये बयान सुनवाते हैं। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries.